गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साई लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे ज़ूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। निज वार्ता घरु वार्ता के इस निज वार्ता के क्रम में आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूं। आज का हमारा जो वार्ता प्रसंग है वो वार्ता क्रमांक 30 अर्थात 30 यहां से प्रारंभ होता है। शिवल्लभाधीश की जय। यह वार्ता प्रसंग 30वां। श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रयाग सुन ब्रज की ओर पधारे। मार्ग में कन्नौज गांव में कान्यकुब्ज ब्राह्मण पद्मनाभ पंडित पौराणिक जो माइक मत सो सब ग्रंथ लगावते तिनके मत को खंडन कियो। तब वे दोनों स्त्री पुरुष आप श्री आचार्य जी के शरण आए। पाछे विनको नाम पद्मनाभ दास धर्यो, तिनको आपने सेवा के लिए श्री मथुरानाथ जी को स्वरूप पधराय दियो। सब सेवा प्रकार दिखायो। पाछे आप आगे पधारे सो ब्रज में आए। यहाँ पद्मनाभ दास जी के शरण आने के प्रसंग में वार्ता से इतर एक दो पक्ष यहाँ बताए गए। पहला कि ये स्वयं जब पौराणिक के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा अर्थात भगवत गीता आदि भगवत शास्त्रों को भी पढ़ाते थे तो माइक मत से अर्थ लगाते थे, अर्थात यथा श्रीधरी सम्मत जैसे जो अर्थ होते थे उस काल में श्रीमद् भागवत के भगवत गीता के, मुझे जहां तक ध्यान है श्रीधराचार्य की जो भगवत गीता टीका है, भगवत गीता की टीका उसका भी नाम सुबोधिनी है। मुझे ऐसा स्मरण हो रहा है इस समय, कदाचित मैं गलत भी हूं। जैसे हमने कल मधुसूदन सरस्वती का चरित्र थोड़ा बहुत देखा था। मधुसूदन सरस्वती की भगवत गीता की टीका का नाम गूढ़ार्थ दीपिका है। उसी प्रकार से श्रीधराचार्य की श्रीधरी जो भगवत गीता टीका है उसका नाम सुबोधिनी है। जैसे अपने यहाँ श्रीमद् भागवत के ऊपर श्रीमद् आचार्य चरण ने जो बृहद टीका गद्य पद्यात्मक प्रकट की है उसका नाम सुबोधिनी है। तद्वत ये सुबोधिनी नामना ग्रंथ मध्व संप्रदाय में भी मिलते हैं, शांकरों में ये मायावाद की टीकाओं के रूप में भी मिलते हैं, और अपने यहाँ तो श्रीमद् भागवत के महाभाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत के गूढ़ार्थ को प्रकट करने में श्री महाप्रभु जी ने जो ग्रंथ लेखन ग्रंथ निर्माण श्री माधव भट्ट काश्मीरी जी के लेखनी लिपि के द्वारा करवाया वो हमारे यहाँ से सुबोधनी है ही। लेकिन आचार्य चरण के इन भक्त प्रवर
मतलब पद्मनाभ दास सरीखे वैष्णव कोटिक वैष्णवन में दुर्लभ हैं, मतलब करोड़ों वैष्णवों में एकाध कोई पद्मनाभ दास जैसे अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, ये अव्यावृत्त भजन करने वाले महाप्रभु जी के अलौकिक दैवी जीवों में, भगवत भक्तों में ये बड़े भक्त प्रवर रहे, भक्त श्रेष्ठ हैं। ये पद्मनाभ दास जी ये पौराणिक होने के कारण इनकी आसक्ति स्वयंभू भगवान में ही रही। भगवान के विषय में वेदों में भी बताया गया है, अब्जा गोजा अद्रिजा ऋतजा ऋतम बृहत, जल में से, पृथ्वी में से, पर्वत में से, सत्य में से परमात्मा प्रकट होते हैं। तो जब इन्होंने श्री महाप्रभु जी से भगवत स्वरूप पधराने की प्रार्थना की, अर्थात भगवत सेवा करने की इच्छा रखी, महाप्रभु जी ने कहा कहीं से कोई स्वरूप हो तो ले आओ, हम तुम्हें ठाकुर जी पधराई दें। तब पद्मनाभ दास जी ने कहा कि नहीं महाराज, मेरी आसक्ति तो स्वयंभू भगवान में है, मेरे उद्धार के लिए आप जो स्वयं प्रगटे, मुझे तो उनकी सेवा करनी है। तब महाप्रभु जी ने कही, तुम्हारो मनोरथ ब्रज में जाए के सिद्ध होएगो, सो हमार संग ब्रज चलो। ये पद्मनाभ दास जी, इनकी वार्ता में सब पदार्थ प्रसिद्ध हैं। मैं अभी पद्मनाभ दास जी की वार्ता यहाँ पूरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए बताना चाहता हूं कि ये पद्मनाभ दास महाप्रभु जी के संग श्री गोकुल की पल्ली पार कर्णावल गांव में जिस समय श्री महाप्रभु जी आप संध्या वंदन कर रहे, तत्काल उस काल में श्री यमुना जी का जो घाट है, यमुना जी का जो तट था, वो तट पूरा यमुना जी के जल में, यमुना नदी में ही वो पूरा तट ढह गया, और जल और पृथ्वी इन दोनों के मध्य में से गोल पीठिका और 7 ताल वृक्ष प्रमाण ये मथुराधीश जी का प्रागट्य हुआ। ये गांव कर्णावल नाम का है। इन्हीं भगवान मथुराधीश ने आज जो प्रथम निधि के रूप में कोटा में विराजमान हैं, शुद्धाद्वैत वल्लभ संप्रदाय की प्रथम निधि के रूप में श्री मथुराधीश कोटा में विराजमान हैं, वो प्रभु करुणा करके इस कर्णावल गांव में पद्मनाभ दास जी के लिए श्री महाप्रभु जी के साक्ष्य में आप साक्षात प्रकट हुए। वो ठाकुर जी आपने, महाप्रभु जी ने गोद में बैठकर सेवा करें तो ठोड़ी पर्यंत आवे, वो प्रकार से पद्मनाभ दास जी को सेव्य करी के पाठ पधराए, सेवा की सगरी रीति भांति आपने बताई। और ये जो यहाँ 2 पदार्थ हमने देखे, वो था कि पहले तो ये पौराणिक मायावादी थे, और दूसरा एक छोटा सा अल्प शास्त्रार्थ जैसा इनका भी श्री महाप्रभु जी से हुआ। सो यहाँ पे क्या है कि सो माइक मत सो सब ग्रंथ लगाओते, तिनके मत को खंडन कियो, मतलब महाप्रभु जी ने उनके द्वारा किए हुए अर्थों का भी खंडन किया और बताया कि भाई ये इस प्रकार से नहीं, भक्ति मार्ग पर अर्थ तो किस प्रकार से लगेंगे। तो यो प्रकार करके और फिर पाछे आप आगे ब्रज को पधारे। सो ब्रज में आए, ब्रज में ये भी श्री महाप्रभु जी के संग आए, और वहीं कर्णावल में इनको श्री मथुराधीश की प्राप्ति हुई। वार्ता प्रसंग 31। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु चातुर्मास वर्षा ऋतु करवे को संवत 1548 फाल्गुन सुदी छठ रविवार को श्री वृंदावन पधारे। तहा आप 4 महीना विराजे। तहा कृष्ण चैतन्य को समागम भयो। ये चैतन्य महाप्रभु से इनका 3 बार अपने जीवन में, अर्थात महाप्रभु जी के अवतार काल में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में 3 बार उनकी भेंट जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण से हुई है। हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु को ही वार्ताकार कृष्ण चैतन्य के नाम से आप संबोधित करते हैं। मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आप साक्षात कृष्णो ही यत् साक्षिकम, और वस्तुतः कृष्ण एव ही, और श्री कृष्णास्य के रूप में आप प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवान मुखारविंद का ही आप अवतार हैं। तदरूप चैतन्य महाप्रभु भी श्री राधा जी का आवेशावतार हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग है, गौरांग महाप्रभु। गौरांग अर्थात जिनका पूरा अंग जो है वो गौर वर्ण का है। ये कृष्ण चैतन्य यूं तो थोड़े श्यामल वर्ण के हुए, लेकिन राधा नाम का नैरंतर्य और राधे राधे का जो निरंतर इनके मुख से जप चलता, हरि बोल चलता, और सब प्रकार से जो ये श्री स्वामी जी की कृपा प्रसाद में इनने जिस प्रकार से भगवान नाम का स्वारस्य अपने जीवन में अनुभव किया, उससे ये पूरे गौर अंग के हो गए। तो ये जो हैं गौरांग महाप्रभु हैं। ये
गौड़ देश को के मायापुर स्थान में, जहां गंगा जी आप प्रवाहित होते हैं, वहां ये जन्मे। आज भी इनका जो धाम है वो बहुत सुंदर ढंग से विकसित है और काफी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जैसे वृंदावन है, तदरूप ये मायापुर भी बहुत सुंदर बड़े ढंग से धाम है। मायापुर गुरुकुल अपने आप में एक अद्वितीय गुरुकुल है, जहां पे वैदिक प्रशिक्षण भक्ति मार्गीय शास्त्रों और भक्ति मार्गीय ग्रंथों के साथ पढ़ाया जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु उसी नाडिया द्वीप के मायापुर धाम में आप जन्मे। सो ये इनका महाप्रभु जी से जो इनकी भेंट है, ये अपने इतिहास के हिसाब से 3 बार इनकी अलग अलग स्थानों में हुई है, कभी वृंदावन में, कभी अडेल में, कभी प्रयाग में। अपने मार्ग में श्री महाप्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के संबंध सर्वदा बहुत अच्छे बताए जाते हैं। और इसके विपरीत गौड़ीय लिटरेचर जितना भी है, गौड़िया साहित्य जितना भी है, इसमें ये लोग अकारण ही श्री महाप्रभु जी की निंदा करने का एक मुखरता दोष ये करते हैं। और न जाने किन्होंने इनके ऐसे विचित्र चरित्र लिखे हैं कि आपको आश्चर्य होगा जान के। इनके चरित्रों में ये बताते हैं कि इनको श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी मान्य नहीं थी और ये अपने आप को श्रीधरी इनको प्रमाण रूप से ये मानते थे। मतलब अगर ये श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका को प्रमाण मानते हैं तो वो तो मायावादी टीका है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वो जो टीका है जिनको गौड़ीय लोग, इस्कॉन वाले, आज की तारीख में हम कहें तो हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट वाले, इस्कॉन वाले जिस टीका को प्रमाण मानते हैं, मतलब ये अपने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में लिखते हैं कि श्रीधरी टीका को मानते हुए, स्वीकारते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जगतगुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य से कहा, हमको आपकी ये सुबोधनी टीका मान्य नहीं है क्योंकि हमको तो श्रीधरी माननी है। अब अगर श्रीधरी को मानते हैं तो ये भी मायावादी हैं। और अगर ये मायावादी हैं तो कालांतर में बलदेव विद्याभूषण आदि जैसे जो विद्वान इनके चैतन्य मत में हुए, वो कहते हैं कि हमारा जो दर्शन है वो अचिंत्य भेदाभेदवाद है। अरे भाई, तुम केवलाद्वैतवादी हो, विवर्तवादी, मायावादी हो, क्या अचिंत्य भेदाभेदवादी हो? इनके खुद के ठिकाने नहीं है दिमाग के। ये कभी अपने आप को अचिंत्य भेदाभेदवादी बताते हैं और कभी अपने आप को श्रीधरी इनको मान्य है ऐसा बताते हैं। तो अगर ये श्रीधरी को मानते हैं तो ये सब मायावादी ही हैं। और ऐसे भी ईश्वरपुरी आदि शांकरों से ही इनकी दीक्षा हुई है और शांकरों के ही दशनामी सन्यासी में चैतन्य महाप्रभु भी कालांतर में दशनामी सन्यासी ही हुए। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे पुष्टि मार्गी लिटरेचर में आप वल्लभ संप्रदाय के किसी भी साहित्य में चैतन्य महाप्रभु की निंदा आप नहीं श्रवण करेंगे। यह हमारे संप्रदाय की उत्कृष्टता है। हम किसी भी भगवत भक्त का, उसमें भी भगवान के श्री स्वामिनी जी के ऐसे आवेशावतार, अपितु हमारे यहाँ तो गिरिराज जी की शिला पे, गिरिराज जी की शिला पे साक्षात श्री कृष्ण प्रेमामृत नाम का स्तोत्र प्राप्त हुआ महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण को। और एकदा कृष्ण विरही ध्यायंती प्रिय संगमा मनो बाष्प निराशाय जलपतीदम मुहुर्मुहुर, भगवान के 108 अथवा 109 नाम जो श्री स्वामी जी ने स्वयं उच्चारण किए विप्रयोग में, वो आपने गिरिराज जी की शिला पे लिखे। वो किस रूप में लिखे? खड़िया में लिखे कि मतलब एंग्रेविंग हुई, उसका हमको कोई जानकारी नहीं है, परंतु इतिहास ऐसा बताता है कि वो श्री कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ महाप्रभु को एक शिला पे गिरिराज जी में प्राप्त हुआ। सो उस ग्रंथ का दर्शन करते ही आचार्य चरण ने अपने संघ के भक्तों को, वैष्णवों को आज्ञा की कि ये चैतन्य महाप्रभु को पधराया हो। ये उनको पधराने का मतलब क्या है कि वो साक्षात श्री स्वामी जी के आवेशावतार है। तो ये स्वामी जी की वस्तु है, तो जाके स्वामी जी के ही जो इस समय अवतार हैं तुम उनको दो। और अपने मार्ग में, अपने इतिहास में यह भी प्राप्त होता है कि जिस समय पर चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को मिले और जिस प्रकार से आपका दर्शन किया, तो 3 बार दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। चैतन्य महाप्रभु आचार्य चरण का दर्शन करके मूर्छित हो गए। क्योंकि मूर्छित क्यों हो गए? राधा जी ने कलिकाल में
साक्षात सारस्वत कल्पीय भगवान श्री कृष्ण के दर्शन श्रीमद आचार्य चरण के रूप में किए। तो चैतन्य महाप्रभु 3 बार पछाड़ खाके और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, और उसके बाद श्रीमद आचार्य चरण ने अपने झाड़ी के जल से प्रोक्षण किया और उसके बाद उनको चेतना आई। उसके बाद महाप्रभु जी के साथ उनका सत्संग हुआ, महाप्रभु जी के साथ उनका वार्तालाप हुई। एक समय जब महाप्रभु जी आप अड़ेल अपने घर में विराज रहे, आगे प्रसंग आएगा ही, मैं घरू वार्ता में देखूंगा, प्रसंग दिया हुआ है बहुत करके। तो महाप्रभु जिस समय अपने घर आप विराज रहे थे, उस समय अक्का जी अर्थात महालक्ष्मी बहू जी भी आपके संग रहे, और उस समय पे ये आकस्मिक एक दिन मध्याह्न काल में, मध्याह्न अपराह्न के बीच में, ये एक समय पे चैतन्य महाप्रभु घर पधारे आचार्य चरण के अड़ेल में, और उस समय तक राजभोग हो गए, गौग्रास निकल गया, आचार्य चरण ने आरोग लिया, वैष्णव और सेवक टहलुआओं की सबकी पातल हो गई, और कुछ भी भगवत प्रसाद घर में शेष नहीं रहा। और चैतन्य महाप्रभु पधारे, और चैतन्य महाप्रभु पधारे तब आपको परिश्रमित जान के महाप्रभु जी ने पूछा कि अरोगोगे? उनने कहा जरूर भगवत प्रसाद लेंगे। तो और जैसे ही उन्होंने कहा हम अरोगेंगे, तो उन्होंने अक्का जी की ओर देखा कि लाओ इनके लिए कछु प्रसाद परोसो, इनके तो मध्याह्न काल में अरोगे भी नहीं अब तक। तो जब उनकी तरफ देखा तो अक्का जी ने कहा कुछ नहीं है, अब सब बट गया, जो था वो तो कुछ है ही नहीं। तो महाप्रभु जी के वचन है वहां पे, आचार्य चरण ने कहा अन्न प्रसादी होए तो भी ले आओ, इनके हृदय में ठाकुर जी विराजत हैं, सो आतिथ्य तो अपनो धर्म है। तो ये अतिथि सत्कार और अतिथि देवो भव वेद आज्ञा का पालन करते हुए एक समय अन्न प्रसादी मंगा कर भी चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराए कि नहीं, वेद मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है कि अतिथि अपने घर में आए तो उसको भोजन कराए बिना नहीं भेजना चाहिए। और ये तो साक्षात श्री स्वामी जी पधारे हैं, तो स्वामी जी को तो तुम अपने हाथ से अरोगाओ। ये प्रकार अपने मार्ग का आप अगर सिद्धांत देखोगे, अपने मार्ग का इतिहास देखोगे, तो अपने मार्ग में किसी भी संप्रदाय की, किसी भी पंथ की, किसी भी आचार्य, किसी भी भक्त प्रवर की अपने आप को निंदा नहीं मिलेगी। ये उनका ही कार्य है, उनको ही करने दो। ऐसे भी 7 साल छोटे हैं, कुछ न कुछ तो बना बना के लिखेंगे ही वो लोग अपने विषय में। और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद हुआ, पुष्टि मार्ग हुआ, इसका जो सिद्धांत है वो साक्षात वेदों में से, उपनिषद में से, ब्रह्मसूत्र में से, भागवत जी में से, भगवत गीता में से प्रकट होता है। इससे किसी प्रकार की जलन, इससे प्रकार की ईर्षा, इससे कोई प्रकार का विद्वेष होना ये तो स्वाभाविक है। पर समस्या क्या है, ब्रह्मवाद के सुदृढ़ प्राचीर में एक कील भी ठोकने की ताकत जिन संप्रदायों की नहीं होती, वो बैठे बैठे फिर आचार्यों की निंदा करते रहते हैं। अगर अचिंत्य भेदाभेदवाद में दम है तो आओ, और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के ब्रह्मसूत्र के एक सूत्र का अर्थ तो अपने हिसाब से करके दिखाओ। संभव ही नहीं है तुमसे कुछ हो। क्यों? अचिंत्य भेदाभेदवाद पहले ही भीख मांग के लिया हुआ दर्शन है। भेदाभेदवाद तो भास्कराचार्य का दर्शन है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का दर्शन है। तो द्वैताद्वैत है, निरुपाधिक है तो निम्बार्क दर्शन है, सोपाधिक भेदाभेद है तो भास्कराचार्य का दर्शन है। और अचिंत्य भेदाभेदवाद है तो इसमें अचिंत्य क्या है? अचिंत्य है तो वो मायावाद है, क्योंकि सद असद अनिर्वचनीय जो है वो माया है। तो उनके मत में, अपने मत में नहीं, अपने मत में तो दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। अपने यहाँ तो माया दैवी है, माया योग माया है, भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य रूपा सद शक्ति है भगवान की माया। पर अन्य जो मायावादी हैं उनके तो प्रलाप ऐसे ही है, वो तो कहते हैं सद असद अनिर्वचनीय जो है वो माया है। तो जब तुमको माया समझ में ही नहीं आई तो काय बात कि तुम मायावादी, तुम सच्चे तो हम मायावादी। हम मानते तो हैं कि माया है, माया सत्य है, माया सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है, अन्यथा प्रतीति हेतु है, व्यामोहिका है, आच्छादिका है। हमसे पूछो माया के कितने भेद हैं, हम ब्रह्मवादी बताएंगे आपको कि माया का कितना प्रकार है। तो ये भीख मांग के दर्शन जिन्होंने गोद ले रखा है वो लोग महाप्रभु जी की निंदा करते हैं। वो कहते हैं महाप्रभु जी की सुबोधनी जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है और चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं हुई। अरे चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं होने से मैं पूछता हूं एक दार्शनिक के रूप से, जिनने कभी कोई ग्रंथ निर्माण ही नहीं किए, जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखे ही नहीं, जिन्होंने अपना वाद प्रकट ही नहीं किया। मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताता हूं, यहां मैं भी किसी की निंदा करने नहीं बैठा हूं, मैं तो अपने मार्ग की स्तुति करने बैठा हूं। हमारे मार्ग में प्रत्येक ग्रंथ का भाष्य है, हमारे मार्ग में प्रत्येक ग्रंथ की टीका है, प्रत्येक ग्रंथ का खुलासा सर्व निर्णय निबंध में श्री महाप्रभु जी ने किया है, शास्त्रार्थ प्रकरण में किया है, भागवतार्थ प्रकरण में किया है, सुबोधनी में किया है, भाष्य में किया है, पूर्व मीमांसा भाष्य में किया है, गायत्री भाष्य में किया है, अन्य भी स्फुट प्रकीर्ण प्रकरण ग्रंथों में महाप्रभु जी ने पत्रावलंबनम जैसे
वाद ग्रंथ में महाप्रभु जी ने वेद की एक वाक्यता को सिद्ध किया है। तुमने क्या लिखा है शिक्षाष्टक के अलावा? और शिक्षाष्टक लिखने पे कहां प्रकट हो रहा है शिक्षाष्टक में कि अचिंत्य भेदा भेदवाद है? ये तो कालांतर में पोस्ट चैतन्य महाप्रभु जो विद्वान गौड़ीय संप्रदाय में हुए, उन्होंने लिखा तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिख के अपन प्रसन्न रहो खुद के हिसाब से। दूसरे के मत को क्यों बोलते हो कि तुमको सुबोधनी समझ में नहीं आई, तुमको भागवत समझ में नहीं आई, हमको तो श्रीधरी ही मान्य है, बैठे रहो जाके मायावाद की गोद में, हमको क्या फर्क पड़ता है। कहते हो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाते हो, गोपी चंदन का कंठी पहनते हो, उल्टा तो भगवान नाम मंत्र का भी उल्टा उच्चारण व्युत्क्रम में करते हो। कली संतरण उपनिषद में कहा दिया हुआ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे? कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तुम उसको भी उल्टा बोलते हो। तो जब तुम उल्टा ही जपने को बैठे हो तो भाई उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, तुम वाल्मीकि की तरह मरा करके राम राम जपना चाहो तो वो भाई ये तो फिर वैसी बात हो गई कि ये प्यन्य देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तुम अविधि पूर्वक जो करना है करो, हमको मत पंचायत करो। हमारे मार्ग में देखो जो चीज है वो कितनी सुस्पष्ट है, कितनी क्लियर है, और कहीं भी क्लैरिटी में कोई, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी में कोई प्रकार की ओपेकनेस नहीं है, और ना हम किसी की निंदा करते हैं। सुनिए वार्ता प्रसंग 31वां। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, आप जाओ इस्कॉन वालों के चैनल पे जाके देखो कि इस्कॉन वाले श्री महाप्रभु जी की, इस्कॉन वाले शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की, पुष्टि मार्ग की और श्रीनाथ जी की कितनी निंदा करते हैं। ये कहते हैं श्रीनाथ जी इनके हैं। कैसे श्रीनाथ जी इनके? श्रीनाथ जी प्रकट करने वाले अपन पुष्टि मार्गी लोग, पुष्टि मार्गीय मूल आचार्य, उन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किए। श्रीनाथ जी ने उनको झारखंड में आज्ञा की, तुमको क्यों मायापुर में आके के बंगाल में आके के जगन्नाथपुरी में आके आज्ञा नहीं करी? भाई हमको क्या मालूम नहीं करी, हमको जो करी हम उसका मालूम है, हम उसकी लीला को गाएंगे। खैर हम तो इनका ये सब करना भी नहीं, मुझे इतना समय भी ये व्यर्थ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूं हर व्यक्ति बोलता रहता है इस्कॉन में जुओ केटલું मजो छे, इस्कॉन में जुओ केटલું आनंद छे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी सुबोधनी का दर्शन नहीं किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी निबंध नहीं देखे, ये वही लोग हैं जिनने कभी शांति से बैठ के षोडश ग्रंथ भी श्लोकार्थ भी नहीं देखे। भावार्थ गूढ़ार्थ की तो बात बहुत दूर की बात है, गोकुलनाथ जी रघुनाथ जी की पुरुषोत्तम जी की टीका देखना तो बहुत दूर बात है। ये वही फालतू लोग हैं संप्रदाय में बैठे हुए जो बैठे बैठे अन्य मार्गों की प्रशंसा करते रहते हैं और अपने मार्ग की निंदा करते रहते हैं। ये मूर्ख लोगों ने कभी अपने पत्रों पे हाथ नहीं फेरे, कभी अपने पन्ने अपने धर्म के अपने संप्रदाय के फेरे नहीं, इसलिए इनको दूसरा मत, दूसरों का मंदिर, दूसरों के भगवान बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। ये प्रभावित होने वाले वही लोग हैं जिनने अपने अपने कलेजे में झांक के भी नहीं देखा है कि अपन कौन है। तो स्वस्वरूप ज्ञान शून्य, मार्ग स्वरूप ज्ञान शून्य, भगवत स्वरूप ज्ञान शून्य। तुम किसी के बारे में क्या अपना अभिप्राय देना चाहते हो? मत दो अपना अभिप्राय, सुनो संप्रदाय में क्या लिखा हुआ है। वार्ता प्रसंग 31वां। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु चातुर्मास वर्षा ऋतु करवे को संवत 1548 फाल्गुन सुदी छठ रविवार को श्री वृंदावन पधारे। तहा आप 4 महीना विराजी। तहा कृष्ण चैतन्य को समागम भयो, विनको श्रीमद भागवत सुबोधनी जी की टीका की व्याख्या कही सुनाई। तहा भांडीर वट की कुंज में रूप सनातन और कृष्ण चैतन्य के शिष्य जीव गोस्वामी के संग भगवत चर्चा भई। वहां में गोस्वामी जी ने आपसो वाद कियो, सो सुन के कृष्ण चैतन्य ने वाको त्याग कियो। देखो आप अपना मार्ग कैसा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों सेवकों का, शिष्यों का त्याग कर दिया कि तुम महाप्रभु जी के सामने वाद कर रहे हो। अर्थात साक्षात जो श्री कृष्णास्य हैं, मुखाधिष्ठात्र पावक, जिनके मुख में अग्नि साक्षात विराज रही है, जिनके मुख में साक्षात आदि दैविक भगवान की परावाणी विद्यमान है, तुम उनसे शास्त्रार्थ कर रहे हो, जाओ तुम्हारा परित्याग किया। तो चैतन्य महाप्रभु कुपित हो गए और कुपित होकर उन्होंने इन रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का, रूप सनातन जीव गोस्वामी का परित्याग किया। उसको पहले देखो, और एक अपने मार्ग का गौरव देखो कैसा है। ये महाप्रभु जी से चर्चा करने लायक है, ये महाप्रभु जी से वाद और चर्चा के लायक बौद्धिक स्तर पे है ही नहीं। आचार्य चरण तो जगत गुरु हैं। आज भगवत्पाद रामानुजाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, मध्वाचार्य हो और अन्य जो प्राचीन जगत गुरु परंपरा में विद्यमान लोग हैं, वो कहें कि हम भगवत चर्चा करना चाहते हैं या वाद करना चाहते हैं, समझ में भी आवे। ये लोग कौन हैं? ये तो खुद अपने आप को मध्व गौड़ी ये कहते हैं।
तो मध्व संप्रदाय के हो कि गौड़ीय हो, अगर अच्छा आश्चर्य देखो कैसा है, मध्व संप्रदाय के हो तो तुम्हारा सिद्धांत द्वैतवाद होना चाहिए। अगर श्रीमन मध्वाचार्य को अपना मूल पुरुष मानते हो तो तुम्हारा द्वैतवाद होना चाहिए। फिर भी अचिंत्य भेदाभेदवाद कहां से आ गया? अचिंत्य भेदाभेदवाद नहीं आना चाहिए। और श्रीधरी मानते हो तो प्योर मायावाद, केवल अद्वैतवाद आना चाहिए। तो या तो अद्वैतवादी अपने आप को स्वीकारो या द्वैतवादी स्वीकारो। या अचिंत्य भेदाभेदवाद का प्रपंच हम पुष्टि मार्गियों के आगे मत करो, क्योंकि हम तो जो है हम शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादी हैं। सात्विका भगवत भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिण नहीं, ये नहीं। कृष्ण वाक्यानुसारेण आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। हम वो ब्रह्मवादी लोग हैं, हम ब्रह्मवादी लोग हैं, हम अविकृत परिणामवादी लोग हैं। हम लोग जो हैं ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म को ही मानते हैं। ब्रह्म से ही माया की उत्पत्ति, ब्रह्म से ही जीव की उत्पत्ति, ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति। और ये सब करने में भी भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इन लोगों के ब्रह्म में तो ब्रह्म अगर इतना सब कार्य व्यापार करे तो ब्रह्म स्वयं विकृत हो जाता है, भगवान जाने कैसे। खैर, तो ये लोग सब वो लिख रहे हैं, इनने भगवत चर्चा करी और भगवत चर्चा करते करते ये वाद में प्रवृत्त हो गए। सो कृष्ण चैतन्य ने अब इनको त्याग कियो। तब वाने श्री यमुना जी के तीर पे जाए के दो ताएं बालुका की दो मुट्ठी भरी भक्षण करी अनशन व्रत ले बैठो। सो सुनी के आचार्य जी आप कृष्ण चैतन्य को संग लेके पधारे। तब इनको तथा गुरु को देख के जीव गोस्वामी अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब श्री आचार्य जी ने वाको कृष्ण चैतन्य के संग कर दिए। यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि ये महाप्रभु जी ही चैतन्य महाप्रभु को मना के ले गए कि ऐसे अपने भक्तों से मत रूठो, हो गया सो हो गया, क्षमा करना ही बड़ों का धर्म है। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। तो इनने उत्पात जो करना था कर लिया, अब आप क्षमा करो। और इनको संग कर दिए वापिस के कृष्ण चैतन्य के। तो ये चरित्र आप वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पे केशी घाट पे आप दिखाए। तो वार्ता प्रसंग 32वां। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तीसरी परिक्रमा पूर्ण करी के श्री गोवर्धन पधारे। आय के श्री गोवर्धननाथ जी के दर्शन कीने। तब श्री आचार्य जी को विवाह भयो। तासों श्री गोवर्धननाथ जी बहुत प्रसन्न भय और आप आज्ञा दिए, जो अब कहूं आप स्थल सिद्ध करी के विराजो। क्यों, जो अब आपने गृहस्थाश्रम को अंगीकार कियो है, तब आप कहे जो आपकी आज्ञा। पाछे उहां ते श्री गोवर्धननाथ जी की आज्ञा ले संवत 1548 फाल्गुन सुदी रविवार के दिन जो आप पारासोली पधारे है, जाको नाम आदि वृंदावन है। वहां जाए के श्री आचार्य जी आप देखे। सो श्री गोपाल दास जी गाए हैं, त्या थी वृंदावन पाऊं धारिया, जहां मधुप करे गुंजार। कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नो नहीं पार। तरु तमाल अति शोभित हेम जूथिका सघोड़। ललना ते सुभगा लटकती हींडे तो मोड़ा मोड़। तान धुनी मुनि मयूर रूपे सांभले धरि ध्यान। नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। कुंज सदन सुहामणा शोभा तणो नहीं पार। विविध रास मंडल रचना रची खेले श्री नंद कुमार। ऐसे वहां पारासोली में आपने रास लीला के दर्शन किए। ताही ते श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में कहे रास लीला का तात्पर्य, जितनी ठाकुर जी की लीला है तीन सबन में रास लीला जो है सो फल रूप है। ताते सुबोधनी जी में रास लीला को नाम फल प्रकरण धर्यो है। ऐसे दर्शन आप श्री आचार्य जी महाप्रभु करी के श्री गोकुल पधारे। जैसे आदि वृंदावन में आपने साक्षात रास लीला के दर्शन किए श्री आचार्य जी, तैसे ही श्री गोकुल में साक्षात बाल लीला के दर्शन किए। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तो साक्षात ईश्वर हैं। रास लीला हु आपकी है और बाल लीला हु आपकी है, और आप ही सब लीला करत हैं। पर इतनो जो भगवदीय न्यारो करी के न गावे, तो आपको जस प्रकट कैसे हुई। श्री आचार्य जी महाप्रभु या नाम सो आप मनुष्य देह को अंगीकार किए हैं, और श्री ठाकुर जी या स्वरूप सो सेव्य स्वरूप भय हैं। ताते जगत को दिखाई वे के आप सेवक भाव को अंगीकार किए हैं और भगवदीय गाये हैं। ये श्रीमद आचार्य चरण ने श्री गोवर्धनधर से आज्ञा लेकर और फिर बाद में आप पारासोली पधारे, रासस्थली पधारे, वहां रासलीला के दर्शन करे। रासलीला के तात्पर्य आप अपना स्वरूप जताए अपने भक्तन को। वहां से श्री गोकुल पधारे, साक्षात बाल लीला के प्रत्यक्ष दर्शन किए और कराए अपने साथ के लोगन को। सो या के प्रसंग में यहाँ एक कीर्तन गायो है, भक्ति श्री गोकुल ते प्रकट भई। भक्ति श्री गोकुल ते प्रकट भई, पहले करी श्री वल्लभ नंदन फिर औरन सिखाई। चारों वरण शरण अपने करी विधि सो बाट दई।
विठल नाथ प्रताप तेज ते तीनों ताप गई, प्रकट होते वे प्रेत अधिक से तिनहु मांग लई, अब उद्धरे कहत अपने मुख पत्री लिखी पठई, श्री वल्लभ विठल गिरधर तीनों एक सही, एक दरस सही, 9 प्रकार आधार नारायण घोष लोक वेद निभई। यहाँ कहा कि श्री वल्लभ श्री विठल गिरधर तीनों एक सही, एको दरस कही, ये तीनों एक ही हैं और एक प्रकार से ही आप 3 रूप में दर्शन देते हैं। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु और श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी ये तीनों एक स्वरूप हैं, और आप गुसाई जी सेवा करे हैं सो जीवन के शिक्षार्थ करे हैं, सो भगवदीय गाये हैं, आपने पे आपने सेवा करत, आपुन प्रभु आपन ही सेवक वे आपनो रूप उर्धरत, आपुन नेम धर्म कर्म सब जानत, मर्यादा अनुसरत, छीत स्वामी गिरिधरन श्री विठल भक्त वत्सल वपुधरत। ये आप ही अपनी सेवा कर रहे हैं, आप ही प्रभु हो रहे हैं, आप ही सेवक हो रहे हैं, और आप ही सब प्रकार का रूप धारण कर रहे हैं, आप ही अपने विषयक नेम धर्म कर्म और मर्याद ये सब आप स्वयं प्रकट कर रहे हैं। और छीत स्वामी गिरधरन श्री विठल साक्षात गोवर्धन धर ही जो विठल के रूप में प्रकट हुए हैं, तो छीत स्वामी जी बता रहे हैं ये तो भक्तवत्सल हैं, तो इसलिए वपुधरत, ये इसीलिए इन्होंने देह धारण करी है। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य माम विजानियात इत्यादि भगवान के जो वचन हैं वो इस प्रकार के हैं। और दूसरा, सुलभो भक्ति युक्तानाम दुर्दर्शो दुष्ट चेतसाम अनन्य गतिकानाम च प्रभुर भक्तैक वत्सला। भक्ति युक्त जो लोग हैं उनको भगवान सुलभ हैं, तस्याम सुलभ पार्थ। भगवान ने गीता जी में भी कहा है कि हे पार्थ मैं उनको सुलभ हूं, भक्त्या तनन्यया शक्य अहम एवं विदुर्जन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। तो भगवान कहते हैं जिनके अंदर भक्ति है उनको मैं सुलभ हूं। और दुर्दर्शो दुष्ट चेतसाम, जो दुष्ट चेतस हैं उनको तो मैं दिखता ही नहीं हूं, भगवान सन्मुख भी खड़े हो तो पूछते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, वो सब हिरण्यकश्यप के जैसे होते हैं। और अनन्य गति का नाम च, और जिनकी अनन्य गति प्रभु ही हैं उनके लिए तो प्रभुर भक्तैक वत्सला, वो तो एक भक्त के लिए भी भक्त वत्सल भगवान आप स्वयं खंभा फाड़ के प्रकट हो जाते हैं और उसको बताते हैं कि हाँ मैं तेरा हूं और तू मेरा है। तो ये उस प्रकार से श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी भी आप अपने पुष्टि दैवी जीवों का अंगीकार करने के लिए भगवत लीला में वापिस उन भगवत लीला के जीवों को ले जाने के लिए ये कलिकाल में भी आप देह धर के पधारे हैं। तहा श्री आचार्य जी महाप्रभु ने श्री गोकुल में श्री बलदेव जी के संग क्रीड़ा करत श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, तब आप मन में विचारे जो श्री ठाकुर जी की ऐसी इच्छा दिसत है जो हम दो तुम्हारे घर प्रकट होंगे। आप ऐसी इच्छा जानी के आपके मन में बहुत आनंद भयो। श्री बलदेव जी हैं तिनको नाम तो श्री गोपीनाथ जी धरेंगे, बराबर। जो श्री बलदेव जी हैं तिनको नाम श्री गोपीनाथ जी धरेंगे, वे साक्षात वेद को स्वरूप हैं, सो वेद मार्ग को विस्तार करेंगे। ये देखो यहाँ पे ऐसा है कि बलदेव जी जो हैं ये वेद स्वरूप बताए हैं। भगवान राम और कृष्ण अर्थात यहाँ बलराम और कृष्ण जो हैं ये प्रमाण और प्रमेय स्वरूप है। भगवान बलभद्र जी जो हैं, संकर्षण जी जो हैं वो प्रमाण स्वरूप अपने यहाँ बताए गए हैं, वो साक्षात वेद ही है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, जो वेद में जानने लायक तत्व है, जिनके प्रमाणों से जो बात ज्ञातव्य होती है वो प्रमेय जो है वो भगवान श्री कृष्ण है साक्षात, और प्रमाण रूप जो हैं वो बलदेव जी हैं साक्षात। तो यहाँ कहा ये वेद मार्ग को विस्तार करेंगे। और श्री विठलनाथ जी हैं सो तो श्री नंदराज कुमार हैं, अपने दैवी जीव भगवती हैं, तिनको परमानंद को आप दान करेंगे। या को भाव गोपाल दास जी कहे हैं वल्लभाख्यान में, रंगे ते रमता डीठड़ा बलदेव श्री गोविंद, ए पुत्र भावे प्रकट से मन उपन्यो आनंद, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठल नंदानंद, ए वेद पथ विस्तार से जन आप से आनंद। सो ये प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने जानी कि अब ठाकुर जी की इच्छा में गृहस्थाश्रम में तो आ गया, घर करके अब रहने लगा, तो अब प्रभु की इच्छा है कि अब जो श्री बलदेव जी के रूप में अर्थात श्री गोपीनाथ जी के रूप में श्री बलदेव जी और आप श्री विठलनाथ जी प्रभु चरण श्री गोसाई जी के रूप में साक्षात श्री गोपीजन वल्लभ भगवान गोवर्धन धर आप मेरे यहाँ प्रकट होना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने हृदय में इस चीज का आनंद माना
वार्ता प्रसंग 33। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप मन में विचारे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा दी है, जो एक ठोर बिराजो तासो यह निर्धार किए, जो कहूं स्वतंत्र वास करण जामे काहू की सत्ता न होए। तब आप काशी जाए, तहा प्रथम श्री विश्वेश्वर तथा बिंदु माधव के दर्शन करी, पाछे अपने ससुर पधारे और श्राद्ध विधि करी। तब आपके संग वैष्णवन ने ध्वजा ठाड़ी करी, सूचित कियो जो जिनको वाद करनो होए सो करें। हमारे गुरुचरण राजा कृष्णदेव की सभा में संपूर्ण मायावादी को जीती जय पत्र लेके आए हैं। तब काशी के रहे सहे पंडित वाद करवे को आए। देखो यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं कि श्रीमद आचार्य चरण ने भगवत इच्छा जानी के एक स्थान पे विराजने का निश्चय किया। सो आप काशी पधारे। काशी में पधार के आपने भगवान विश्वेश्वर महादेव और बिंदु माधव नाम के जो श्राद्ध रक्षक विष्णु हैं, ये किसी के भी दिए हुए श्राद्ध और पिंड दान का, आप जैसे त्रियुगी नारायण में भी हम जाएं तो वहां पे श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो वो अक्षय फलदायी होता है। उसी प्रकार से ये वेणी माधव रूप से आप गया में, गदाधर रूप से आप गया जी में, वेणी माधव रूप से आप प्रयाग में, और काशी में बिंदु माधव के रूप में भगवान श्रीमन नारायण आप विराज रहे हैं। ये साक्षात श्राद्ध रक्षक विष्णु रूप हैं। यही है कि जो श्राद्ध की समग्र प्रक्रिया में अपने पितृ जब पधारे तब उस समय अन्य कोई प्रेत आदि उनके संग अपने श्राद्ध का दिया हुआ हव्य कव्य लेने ना आ जाए, तो उसके लिए जो स्वधा पितृभ्य करके अपन जो वस्तु अपन पितरों को देते हैं वो केवल अपने पितरों को जाए, और अपने पितरों से इतर कोई प्रेत आके और अपने श्राद्ध की प्रक्रिया में उसमें से भाग न ले ले। इसके लिए ये श्राद्ध रक्षक विष्णु अपने रक्षा करते हैं। ये श्राद्ध रक्षक विष्णु अपने यहाँ पितरों के चट से इतर एक चट पे भी पधारते हैं, और मूल रूप से ये श्रीमद् भारत में, भारत देश में ये 3 रूपों में अभिव्यक्त हैं। तो ये काश्याम बिंदु माधव, प्रयागे वेणी माधव और गयाम गदाधर, गयाम गत्वा गदाधर, ये 3 रूप से आप श्राद्ध की रक्षा करते हैं। और ये पितरों के भी अर्यमा रूपी नार विष्णु देवता हैं। ये साक्षात अर्यमा यूं सूर्य लोक संबंधी पितरों को कहते हैं, पर उनके जो उपास्य हैं वो ये बिंदु माधव हैं। तो ये भगवान विश्वेश्वर जो काशी विश्वनाथ के स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, और प्रधान रूप से काशी जिनकी है वो उस प्रकार के आप वहां विश्वेश्वर विश्वनाथ जी विराज रहे हैं, उनके दर्शन किए। साथ ही आपने यहाँ बिंदु माधव का दर्शन किया, और उसके बाद वो अपने ससुराल पधारे और वहां जाके श्राद्ध विधि करे। देखो यहाँ इसीलिए ये बिंदु माधव में दंडवत करने का प्रकार दिया हुआ है, क्योंकि आपने अपनी ससुराल में जाके और श्राद्ध विधि आदि संपन्न की। लक्ष्मण भट्ट जी का इत्यादि श्राद्ध किए। इल्लम्मा गारू जी का नहीं किया होगा। इल्लम्मा गारू जी तो श्री गोपीनाथ जी गोसाई जी बड़े हुए तब तक इल्लम्मा गारू जी विराज रहे थे, अर्थात आचार्य चरण के माता। तो सब आप संग वैष्णव। अब वहां क्या हुआ, जब महाप्रभु जी आप घर करके विराजे तो वैष्णव ने महाप्रभु जी के घर पे एक ध्वजा लगाई। अब ये ध्वजा लगाई तो ये ध्वजा क्या है, ये ध्वजा तो जो है वो विजय ध्वज। विजय ध्वज क्या है कि ये वही हमारे गुरु चरण है जिनने राजा कृष्णदेव राय की सभा और राजा रामभद्र की सभा, ये और जगन्नाथ राय जी की भोज राजा के सन्निधान में जगन्नाथ राय जी की सभा आपने जीती है, ये वो आचार्य हैं। तो बस ये क्या ध्वजा क्या देखी, तो सब मायावादी जो हैं वो जय पत्र ले लेके आए कि हम यहाँ विजित हुए, हम यहाँ विजित हुए, हम यहाँ विजित हुए करके सब श्री महाप्रभु जी से शास्त्रार्थ करने के आए। तब काशी के रहे से पंडित वाद करवे आए, तिनमें मुख्य के नाम दिनकर भट्ट, लक्ष्मण भट्ट। ये लक्ष्मण भट्ट कोई विद्वान है, महाप्रभु जी के पिता नहीं। नित्यानंद महाशय, चंद्रशेखर और नीलकंठ, ये शुद्धाद्वैत मत सुनवे की इच्छा राखी क्या है, तिनको आपने उत्तम रीति से समाधान करी। विनके कहवे सो आपने ध्वजा को उपसंहार करवे की, सेवकन को आज्ञा करवे की तैयारी में हते। इतने में एक दंड दंडी उपेंद्राश्रम और प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी मठधारी पंडिताभिमानिन्य आय के वाद चर्चा को फिर से आरंभ किया। ये क्या है, देखो श्री महाप्रभु जी तो बड़े करुणा वरुणालय। महाप्रभु जी ने सबको शुद्धाद्वैत मत का उपदेश किया, ये जो पंडित नाम ऊपर गिनाए, और इनका समाधान जब हो चुका तब महाप्रभु जी ने अपने सेवकों से भी कहा
भाई अपन सब भगवत सेवा करने वाले, भगवान नाम लेने वाले, श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण आदि करने वाले लोग हैं, अपने अच्छे अच्छे ग्रंथ निर्माण करने हैं। ये रोज बैठे बैठे कौन शास्त्रार्थ करे? तो एक काम करो, वो जो अपन ने विजय ध्वज लगा रखा है, या अपन ने क्या, तुम लोगों ने जो विजय ध्वज लगा रखा है वो उतार दो। यहाँ उपसंहार करवे की भी आपने आज्ञा दे दी और आप तैयारी में ही हते कि वो विजय ध्वज उतार लो। इतने में ये दो पंडिताभिमानी उपेंद्राश्रम और प्रकाशानंद सरस्वती यहाँ आ गए, और तिन्ने दो मुहूर्त में इनको श्री महाप्रभु जी ने परास्त करे। तब इनने कही जो तुमको सन्यास न हो, तब आपने कही जो हम सन्यास लेके काशी में आए के तुमको सन्यास धर्म बतावेंगे। पाछे आप स्वस्थल को सासरे के घर पधारे, स्वस्थल को सासरे के घर पधारे, तहा कछुक दिन विराजे। तब सब काशी के दुष्ट लोगन ने बिन सन्यासीन के उपदेश सुश्री आचार्य जी महाप्रभु से लड़वे को तैयारी करवे की आपके सेवकन ने सुनी। तब श्री आचार्य जी से विनती गई जो महाराज अब आप कहूं और स्थल निश्चय करी के विराजे तो ठीक है, तब आप आज्ञा दिए जो हाँ श्री ठाकुर जी हो आज्ञा स्थल करी के विराजवे की करे हैं। ऐसे कही कि आप श्री प्रयागराज पधारवे की इच्छा किए। मतलब ये हुआ कि यहाँ श्री महाप्रभु जी ने जब इनको पराजित किए, ये प्रकाशानंद सरस्वती को और उपेंद्र आश्रम को, तो ये महाप्रभु जी को पूछने लगे तुमको सन्यास तो है नहीं, तुम सन्यास के बारे में क्या जानते हो? तो महाप्रभु जी ने कहा चिंता मत करो, समय आने पे सन्यास लेके यहीं आऊंगा और बताऊंगा तुम लोगों को कि कूटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये चारों आश्रम, एक सन्यास आश्रम में 4 आश्रम कैसे जिए जाते हैं ना, ये मैं तुमको बताऊंगा। ऐसा आज्ञा करके महाप्रभु जी आप चुप रहे। तब ये क्या, ये काशी के दुष्टन को भेगे करके महाप्रभु जी से लड़ने को तैयार हुए। तब महाप्रभु जी को भगवद आज्ञा और वैष्णव ने विनती करी, महाराज काय को ये क्लेशीन के संग, मायावादीन के संग क्लेश में पड़त हो, तो आप एक काम करो, आप अपनो स्थल करी के कहीं विराजो, यहाँ कभी ससुराल पधारो, कभी पंचगंगा घाट अपने विवाह के मतलब विवाह के बाद की जो बैठक जी वहां आप पधारो। ये आप कब तक यहाँ करोगे? तो आप एक स्थान लेके विराजो। तब श्री महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी, हाँ ठाकुर जी ने भी यही आज्ञा करी है जो अपनो खुद को स्थान करी के विराजो। वार्ता प्रसंग 34। पाछे आप प्रयाग पधारे, तहां एक घर सिद्ध करके विराजे और अपने सेवकन को एकांत स्थल तीर्थ ते दूरी ढूंढवे को पठाए। विन सेवकन ने आए के विनती की जो महाराज अड़ेल गांव उत्तम स्थान है। पहले महाप्रभु जी एक छोटा सा घर प्रयाग में करके त्रिवेणी पे ही विराजे, प्रयाग में ही विराजे, प्रयागराज में, ठीक है। और बाद में महाप्रभु जी ने एकांत स्थल तीर्थ के पास ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा। सो उनने अड़ेल गांव, अलर्कपुर, जिसको अलर्कपुर कहते हैं, वो अड़ेल गांव देख के कहा कि महाराज ये स्थल बहुत सुंदर है, रमणीय है, आप वहां कृपा करके विराजो। तब आप अपनी ज्ञाति सहित वहां पधारे और यथाक्रम सबन को घर बंधवाए। महाप्रभु जी खुद का घर करके नहीं रहे, अपने ज्ञाति के बंधु बांधुओं को लेके पधारे। हमारे यहाँ कहते हैं कि तैलंग कुल के 33 परिवार श्री महाप्रभु जी के साथ दक्षिण तैलंग देश से काशी आके बसे थे। ये इन 33 के 33 जो लोग थे, 33 परिवार, इनके महाप्रभु जी ने घर बंधवाए और आप वहां पे अड़ेल में पूरो गांव आप जाति बंधुन के संग आप विराजे। आप हु घर करवाए के रहे, वा दिनते वा गांव को नाम देवर्षि करके विख्यात हुए। महाप्रभु जी और महाप्रभु जी के दाक्षिणात्य तैलंग जाति बंधुओं के वहां रहने से उस अड़ेल गांव का नाम उस दिन से देवर्षि हुआ। जहां देवताओं के अवतार रूप महानुभाव सब ऋषि रूप से जहां रहते हो वो गांव देवर्षि, वो विख्यात भयो। तब सब शंका समाधान के लिए आवते तथा उपदेश के लिए और पढ़वे के लिए हु आवते। प्रयाग में जो मधुसूदन सरस्वती विख्यात हते, जिनसु प्रथम हु समागम भयो हतो, बिनसो आपको स्नेह हतो, तेहु आपके पास आवते। बंग देश ते कृष्ण चैतन्य वृंदावन आवते, अड़ेल में आपको निवास सुनी के आचार्य जी के पास आए। तिनके शरीर में श्री कृष्ण को निवास देखी के श्री आचार्य जी ने बिन को असमर्पित वस्तु में सु सामग्री दे मंगाई, दे जिमाए। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इनके शरीर में श्री कृष्ण को निवास देखी के, मैंने आपसे कहा ना ये श्री राधा जी का साक्षात अवतार है, ये राधा जी का
आवेशावतार है। मैं बार बार आवेशावतार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्य श्री स्वामी जी और श्री ठाकुर जी आप युगल तो श्रीमद आचार्य चरण के रूप में ही प्रकटे हैं। इसलिए सौंदर्यम निजहदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्रावी विशद स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी और आप साक्षी रूप श्री वल्लभ, आप तीनों ही एकीभूत होकर जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कृष्ण चैतन्य जो है वो श्री स्वामी जी का अवतार है। मैं ये जरूर कहूंगा कि श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो श्री स्वामी जी का, श्री राधा जी का आवेश अवतार है। वो गौरांग महाप्रभु हैं। और क्योंकि राधा जी में भगवान की नित्य स्थिति है, सर्वदा अहर्निश आप कृष्ण नाम में तत्पर हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के अलौकिक इस दिव्य श्री विग्रह में, शरीर में आपने कृष्ण की उपस्थिति जानकर, भगवान श्री कृष्ण का निवास जानकर असमर्पित वस्तु में से सामग्री दे जिमाए। अब देखो वहां भी प्रसाद नहीं शब्द है, सामग्री शब्द है। सामग्री मंगाए के दे जिमाए। और ये कछुक दिन आपके पास रहे, पाछे कृष्ण चैतन्य अपने स्थल से वृंदावन गए। ये बारंबार जब भी कभी निकलते जगन्नाथ राय जी से ब्रज की ओर, ब्रज से जगन्नाथ राय जी की ओर, तो महाप्रभु जी के घर पधारते, अड़ेल पधारते। 3 बेर तो सुस्पष्ट वर्णन है कि कहां कहां श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से मिले। तो ये इस प्रकार से ये कछुक दिन आपके पास रहे, पाछे कृष्ण चैतन्य अपने स्थल से वृंदावन गए, पाछे पद्मनाभ दास और उनकी स्त्री जो प्रथम कन्नौज में शरण आए थे वह आपके पास आए रहे। जब काशी में थे, श्री महालक्ष्मी जी को संग लेके आप अड़ेल पधारे, तहां स्थल सिद्ध करी के आप विराजे। जो भगवत सेवा आपके संग ही, तिनको तो सब सेवा आप ही करत है। तामे श्री मदन मोहन जी तो आपके बड़ेन के ठाकुर है। ये मदन मोहन जी साक्षात भगवान यज्ञ नारायण हैं, जो यज्ञ नारायण भट्ट के सोम याग के यज्ञ कुंड में से आप प्रकट हुए हैं। तो अग्नि कुंड में से जैसे प्राजापत्य पुरुष प्रकट होता है, उसी प्रकार से ये पूर्ण पुरुष, यज्ञ पुरुष साक्षात भगवान, ये वेणुधर गोकुलेश श्री मदन मोहन लाल जी के रूप में आज जो सप्तम निधि के रूप में श्री काम्य वन में विराजमान है, सप्तम निधि, सो वो काम वन में विराजमान श्री मदन मोहन जी, ये तो आपके बड़ेन के ठाकुर। सो तो आपकी माता इलम्मा गारू जी दक्षिण ते पधराए लाए हते, और श्री गोकुलनाथ जी तो आपके सासुरे ते श्री महालक्ष्मी जी के संग पधारे है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के ससुर मधुमंगल जो पंचायतन पूजा करत हते, तिनमें श्री गोकुलनाथ जी विराजत थे। चतुर्थ निधि श्रीमद गोकुल में विराजमान श्री गोकुलनाथ जी, जो जय जय श्री गोकुलेश चतुर्थ कुमार गोकुलनाथ जी को पधराए गए, वो भी आपके संग विराज थे। तो ये महालक्ष्मी जी आप संग लेके पधारे है। ये अक्का जी के पियर के ठाकुर जी जिसको हम कहें, और इन्होंने ही श्री अक्का जी के पातिव्रत्य का रक्षण किया उनकी कुमारी का दशा में भी, क्योंकि ये अगर कृष्ण रूप से आप वहां नहीं विराजते तो महाप्रभु जी के आपसे मिलने के पूर्व आपको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त होती। तो श्री गोकुलनाथ जी जो हैं वो मधुमंगल जी के यहाँ पंचायतन पूजा में कृष्ण विष्णु रूप से, आपके चतुर्भुज स्वरूप से आप विराजते, ये वो श्री गोकुलनाथ जी। तब आपको ससुर जो पंचायतन पूजा करत हते, संग दीने और कही जो मेरे कछु प्रजा तो है नहीं, इनकी पूजा करें ताते आप ले पधारो। अब हम वृद्ध भय हैं, हम ते सेवा नहीं बनत। तब श्री आचार्य जी आप सब स्वरूप को लेके गंगा जी के तीर विषय पधारे। सो 4 स्वरूप महादेव जी, सूर्य, भवानी और गणेश, इनको तो आपने गंगा जी में पधराए। और जो युगल स्वरूप श्री स्वामी जी सहित श्री गोकुलनाथ जी हतो, सो आप सेवा को राखे। ये बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, कर मुरली अधर धरे सारंग मुख गाई। ये जो पद आता है इसमें प्यारी जब गयो बीन, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रीत ते वही तान सुनाई। ये जो इत्यादि जो वर्णन है सब इस पद में, ये पद साक्षात श्री गोकुलेश ने अपने ठाकुर जी गोकुलनाथ जी के लिए लिखा है। और गोकुलनाथ जी के एक स्वामी जी के श्रीहस्त में बीण अर्थात वीणा भी विराजती है। तो ये गोकुलनाथ जी दोनों स्वामी जी सहित श्री महाप्रभु जी के काल से ही विराज रहे हैं। जब इन और महाप्रभु जी ने अन्य विष्णु पंचायतन पूजा में जो अन्य 4 स्वरूप थे, वो महादेव जी, सूर्य, भवानी और गणेश, इनको तो गंगा जी में आपने पधराए।
और बाद में ये आपने स्वरूप को जो है वो सेवा में रखे। जब इन चारों को श्री गंगा जी में पधराए तब चारों स्वरूप बोले, जो जब आप ही हमको न मानोगे तो जगत में हमको कौन मानेगो और हमारी पूजा कौन करेगो। तब श्री आचार्य जी आप कहे, हम तुमको प्रस्ताव में अवश्य मानेंगे। अर्थात नित्य नैमित्तिक काम्य इन 3 प्रकार के कर्मों में हम आपको नैमित्तिक पूजा के लिए पधराएंगे। नित्य पूजन नहीं करेंगे आपका, नित्य पूजन करने से अन्याश्रय होता है। दूसरा, काम्य भी कर्मों में इनको नहीं बुलाया जा सकता, काम्य तो सुस्पष्टतया अन्याश्रय है, तो फिर किस चीज में बुलाएंगे? हम नैमित्तिक आपकी पूजन करेंगे। सो प्रसंग में, प्रस्ताव में आपका आवाहन विसर्जन पूर्वक आपको पधरा के और आपका पूजन करेंगे। तब ये चारों स्वरूप महादेव जी, सूर्य, भवानी और गणपति, ये चारों ने ही श्री महाप्रभु जी को विनती करी कि आप नहीं मानोगे तो हमको कौन मानेगा। अर्थात आप तो साक्षात वेद पारग हो, आप कर्म मार्ग प्रवर्तक हो, आप यागादौ भक्ति मार्ग के साधनत्वोपदेशक हो। आप अगर हमको परित्याग कर दोगे, आप ऐसे गंगा जी में प्रवाहित कर दोगे तो फिर लोक में हमारा यश कैसे बढ़ेगा। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि आपको प्रसंग में, प्रस्ताव में, नैमित्तिक पूजन में आपको अवश्य पधराएंगे, तब तुम्हारो समाधान करेंगे। तब वे बहुत प्रसन्न भय। पाछे श्री आचार्य जी श्री गोकुलनाथ जी को स्वरूप हतो, तिनको नाम श्री गोवर्धन धर राखे। काहे ते श्री गोकुलनाथ जी के एक श्रीहस्त में गोवर्धन है और एक श्रीहस्त में शंख है। सो शंख काहे ते धरे, जो जल को आदिदैविक स्वरूप है, और 2 श्रीहस्त सो वेणुनाद करत हैं, वह वेणुनाद करी के ब्रज भक्तन को आनंद देते हैं। या भांति सो श्री गोकुलनाथ जी को स्वरूप है। ऐसी रीति सो श्री आचार्य जी महाप्रभु अड़ेल में वास करके सेवा करत हते, भगवदीय सेवक हते, तिनको आप सुख देते। वार्ता प्रसंग 35। थोड़ा आज हम थोड़ा जल्दी करेंगे एक प्रसंग को, ताकि समय अनुसार ये प्रसंग पूरा कर सकें। प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु ने ब्रज में श्री बलदेव जी के और श्री ठाकुर जी के खेलत में दर्शन करे हते। सो आपके घर श्री बलदेव जी प्रथम प्रकट भय। काहे ते, जो श्री बलदेव जी हैं श्री ठाकुर जी को धाम है, अक्षर ब्रह्म है, सो साक्षात शेष महानाग हैं। जब प्रथम सिंहासन शैया सिद्ध हुई तब श्री ठाकुर जी पधारे। ताते श्री बलदेव जी श्री गोपीनाथ जी होय के अड़ेल में संवत 1567 भाद्रपद व्रज आश्विन वदी 12 के दिन आप प्रकट भय। 1567, दिस इज विक्रम संवत 1567। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु 32वें वर्ष को अंगीकार किए हते। When महाप्रभु जी was 32, he became father of the first child, and that is साक्षात श्री बलदेव जी, who is known as श्री गोपीनाथ जी। आपको नाम नित्य लीला विनोद कृत है, सो सदा अखंड विराजमान ही है। श्री गोपीनाथ जी तो प्रकट भय पाचे श्री आचार्य जी आप कितने दिनों अड़ेल में ही विराजे। श्री महालक्ष्मी जी सहित चरनाट पधारे। चरनाट गांव श्री गंगा जी के तीर पे है, तहां साक्षात भगवान के चरणारविंद के चिन्ह है, तहां श्री आचार्य जी स्थल करी के विराजे। अभी 5 मिनट है, 5 मिनट बाद वार्ता करेंगे। श्री महालक्ष्मी जी आप चरनाट पधारे। चरनाट गांव श्री गंगा जी के तीर पे, तहां साक्षात श्री भगवान के चरणारविंद के चिन्ह हैं, तहां श्री आचार्य जी आप स्थल करके विराजे। अब आप देखो, ये जो चरनाट धाम है, ये चरणाद्रि पर्वत, चुनार जिसको हम कहते हैं, ये चुनार में जो चरणाद्रि पर्वत है, इस पे वामन जी के चरण चिन्ह। गिरिराज जी श्री गोवर्धन जो है, उस पे साक्षात रामकृष्ण के अर्थात बलराम जी के और भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद। और कुमुदगिरी कांतानाथ जो पर्वत है, उस पे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र के चरण चिन्ह है। ये तीनों पर्वत द्रोणाचल नाम के पर्वत के ही पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम कुमुदगिरी कांतानाथ, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने वाले। दूसरे श्री गोवर्धन, जो श्री हंताय मद्रिरबला हरिदास वरयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये जो हैं, ये इन्होंने भगवान के चरणारविंद का, और तो साक्षात लीला सामग्री स्वयं है गिरिराज जी तो। और ये तीसरे जो हैं, ये चुनार हैं, चरणाद्रि, इनके ऊपर श्री वामन जी के चरण चिन्ह विराजते हैं। ये द्रोणाचल पर्वत के तीनों ही पुत्रों के श्री मस्तक पे भगवत चरणारविंद के चिन्ह विद्यमान हैं। ये भी लीला स्थली है, इसलिए श्री महाप्रभु जी अड़ेल से अब आप चुनार पधारे हैं और चरनाट धाम में आप विराज रहे हैं।
पाछे संवत 1572 माक्सरवदी नवमी ब्रज पौष कृष्ण नवमी शुक्रवार हस्त नक्षत्र के दिन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गोवर्धननाथ जी, श्री नंदराज कुमार, श्री यशोदोत्संग लालित ब्रज भक्तन के प्राण आधार आप कस्तूरी के तिलक सहित आप श्री गुसाई जी प्रकट भये। ये कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये गोपाल चूड़ामणि साक्षात भगवान गोपाल श्री कृष्ण ही जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर पर ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम गोवर्धन धर श्री विठ्ठलनाथ जी गुसाई जी के रूप। बहुत सुंदर बात कही है, मृगमद तिलकम विठ्ठलेशम सुके। हम ध्यान में भी बोलते हैं, देखो सायं कुंजालय स्थासनम उपविलसत जो श्री गुसाई जी का प्रधान ध्यान है, उसमें हम इस चिन्ह का वर्णन जो जन्म से श्री गुसाई जी के मस्तक पे रहा वो क्या रहा कि कस्तूरी का तिलक किए हुए आप श्री गुसाई जी जन्मे। तो जैसे भगवान जब जन्मे तो भगवान के जन्मते ही क्या हुआ, तो शिशु न पाए परी, गोब्रज भक्तों ने गोपी जनों ने नंदालय में जाकर सबसे पहले भगवान के चरण उठा के देखे कि भाई वज्र यव अंकुश ध्वज सरोरुह आदि चिन्ह है कि नहीं भगवान के चरण में। ये जो प्रगटे हैं ये कौन है, तो संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराध हृदयांधकारम। ये जैसे भगवान के चरण देख के पता चलता है कि ये भगवान के, कहते हैं ना हमारे ब्रज में कहते हैं ना, पूत के पैर पालना में देख लिए। तो पूत के पैर पालना में कौन ने देखे, सबसे पहले गोपी जनन ने देखे। गोपी जन ने आके पहले मुखारविंद नहीं देखा, गोपी जनों ने आके नंदालय में, नंद सदन में, नंद भवन में पालना झूलते प्रभु के चरण उठा के देखे कि हमारे स्वामी पधारे हैं कि नहीं, श्रुति रूपा ऋषि रूपाओं का उद्धार करने वाले पधारे हैं कि नहीं। ये ब्रज भयो महिर के पूत जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग, वो पद उठा के देखना, उसमें जब सबसे पहले श्रुति रूपा गोपी जन ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं तो दर्शन करते ही शिशुवन पाए परी, सबसे पहले जाके ठाकुर जी के चरण स्पर्श करती हैं और चरण स्पर्श करके चरण दर्शन करके और फिर तब वदन देखी उघारी, तब वदन देखती हैं, मतलब मुखारविंद को बाद में देखती हैं, पहले चरण को देखती हैं। गोपीजन अपनी आद्याचार्य अपने को सिखाती हैं कि जाके सीधे प्रभु के मुख मोहिनी की ओर नहीं देखने का, भगवान की स्मित में जो है ना माया का वास, भगवान का जो अधर है, भगवान का जो ओष्ठ है वो लोभात्मक है और अधर जो है वो माया है। और पृष्ठे अधर्मम क्रमणेषु यज्ञम, उसमें स्पष्ट रूप से आता है कि हसिते च मायाम तनूरुहेशोश्व धिजाते। ये जो भगवान का स्मित है ना, भगवान की हंसी, उसमें योग माया विराजती है। भगवान का मुख सीधे जाके देखोगे तो आप भगवान की माया से भी मोहित हो सकते हो, लेकिन भगवान की चरणारविंद की ओर देखोगे तो आप भगवान को संपूर्ण रूप में देख पाओगे, जैसा प्रभु अपन को दिखाना चाहते हैं। यहाँ श्री गुसाई जी के प्रागट्य का एक चमत्कार बताया गया है कि ये जो आप प्रगटे हैं तो ये साक्षात कस्तूरी का तिलक करके कि मृगमद तिलकम विठ्ठलेशम सुकेशम, ये आप यहाँ प्रगटे हैं। सो कस्तूरी को तिलक करिके आप श्री गुसाई जी प्रगट भय। ताही समय कहू ब्राह्मण श्री विठ्ठलेश राय जी को स्वरूप पधराए के आए, सो वाही समय श्री आचार्य महाप्रभु उनको दीनो, सो लेके आप बड़े प्रसन्न भय और कहे जो हमारे घर सेव्य सेवक भाव, ये दो ही रीतियां श्री ठाकुर जी प्रकट भय हैं। और श्री ठाकुर जी ने सेव्य सेवक भाव याही अंगीकार कियो जो दैवी जीवन को सेवा करी के बतावे। जा समय श्री गुसाई जी को प्रागट्य भयो ता समय अलौकिक रीति से उत्सव भयो। वह उत्सव का अनुभव दामोदर दास हरसानी कृष्णदास मेघन प्रमृति भगवदीयन को हो, सो गोपाल दास जी गाये हैं। शरीरे वहरे सुगंध आ सुगंधे मोहिया अलिकुल आविया, दासानुदास जाय बारणे बारणे रयोरे, उत्सव जुए फेरी भगवदीय माणिक चंद हो गाये हैं। सो पद बहोरी कृष्ण फिर गोकुल प्रगटे, श्री विठ्ठल नाथ हमारे। आज हम प्रसंग को यहाँ पे रखते हैं, इसके आगे हम प्रसंग कल और विस्तार पूर्वक देखेंगे। सो हमने आज 35वें प्रसंग तक की ये कथा वार्ता को आज देखी है निज वार्ता में। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आ कली में,
जासो होय निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय,